हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ एनसीईआरटी सोल्यूशन ऑफ क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 12.2। और अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 कंसीडर करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला हुआ है, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, एक राइट सर्कुलर कोन है और इस कोन का जो हाइट है वो 120 सेंटीमीटर है। ये जो कॉनिकल पोर्शन है इसकी जो हाइट है ये 120 सेंटीमीटर है एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कोन का रेडियस और इस हेमिस्फीयर का जो रेडियस है ये दोनों का ही रेडियस कितना है, 60 सेंटीमीटर है। ओके, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो गया। इन दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। इसके बाद उन्होंने बोला इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। इसको सीधा का सीधा ही मतलब इसको सीधा एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर रखा गया है एंड दैट इट टचेज द बॉटम, और ये सिलेंडर के बॉटम को टच करता है। किसे टच करता है, बॉटम पेज को टच करता है। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब जो सिलेंडर था वो फुल ऑफ वाटर था। क्या था, फुल ऑफ वाटर, यानी ऊपर तक इसमें क्या था, पानी भरा हुआ था। अब ये जो फुल ऑफ वाटर कंटेनर था उसके अंदर जब हमने एक सॉलिड को एंट्री दी तो पानी के फ्लो आउट करना शुरू कर दिया। पानी तो फ्लो आउट हो गई। जब आप किसी भरे हुए कंटेनर में कुछ चीज़ डिप करवाओगे तो फिर क्या होगा, जब उस ऑब्जेक्ट को आप उसमें डिप करवाओगे तो उसके अंदर जो वाटर फ्लो था, जो वाटर फिल था, वो वाटर क्या करना शुरू कर देगा, फ्लो आउट होना शुरू कर देगा, फैलना शुरू कर देगा। ओके, फिर आगे उन्होंने बोला इफ़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। सिलेंडर का भी रेडियस कितना है, 60 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ बहुत अच्छी हुई इस क्वेश्चन में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सब का रेडियस कितना है, 60 सेंटीमीटर। आगे बोलते हैं हाइट इज 180 सेंटीमीटर और इस सिलेंडर की जो हाइट है वो 180 सेंटीमीटर है। जो डेटा मैंने अभी आपके लिए इस डायग्राम पर मेंशन करके बताया है, आप जब एग्जाम में अपीयर होंगे तो आप इस डेटा को क्लियरली मेंशन करेंगे अपनी आंसर शीट में। तो आप इस तरीके से डायग्राम के नीचे आप इस डेटा को क्या कर सकते हैं, क्लियरली मेंशन कर सकते हैं। आप सब लोगों की मदद के लिए मैंने ये डेटा पहले से ही मेंशन कर रखा है, तो आप इस तरीके से आप अपनी आंसर शीट में इस डेटा को क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से कोन का आप बता सकते हैं, कोन की हाइट क्या थी, कोन की रेडियस क्या थी, हेमिस्फीयर की रेडियस क्या थी, सिलेंडर की रेडियस क्या है, सिलेंडर की हाइट क्या है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर वाटर बचा हुआ कितना है, पानी बच कितना गया है। तो आप जैसा कि डायग्राम में मैं शो कर रहा हूँ रेड डॉटेड लाइन से, ये जो रेड डॉट्स हैं ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आपने देखा कि सर आप वाटर सिर्फ उन प्लेसेस पे बना सकते हो जहाँ पर सॉलिड नहीं है। दैट मीन्स अगर हमारा जो सिलेंडर था उसमें पूरा पानी भरा हुआ था तो जब मैं सॉलिड को डिप करवाऊँगा तो वो वाटर को अपने वॉल्यूम के बराबर क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, बाहर निकाल देगा। इसका मतलब वाटर बचेगा कितना, आप इस कंटेनर का वॉल्यूम निकालेंगे, और इसमें से इस सॉलिड के वॉल्यूम को क्या कर देंगे, माइनस। बस आपको इतना ही करना है। अगर आप इतना कर पाते हैं आसानी से तो आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। अब देखो, आप सब लोगों की मदद के लिए मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ। आप देखते जाइए अपनी मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो इसे सॉल्व करने के लिए अब हम पहले सेंटेंस फ्रेम करेंगे और सेंटेंस कुछ इस तरीके से फ्रेम होंगे। सबसे पहले आप सेंटेंस लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर जो बचा हुआ पानी है उसका जो वॉल्यूम होगा, उसका जो अमाउंट होगा, उसे आप कैसे फाइंड करेंगे। पहले हम लिखेंगे कि उस सिलेंडर के अंदर टोटल वाटर था कितना। तो उस सिलेंडर के अंदर टोटल वाटर कितना था, तो आप लिखेंगे यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर की कैपेसिटी होगी, सिलेंडर जितने वाटर को होल्ड कर सकता है तो वही क्या होगा, वाटर का वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, इसमें से आप उस सॉलिड के वॉल्यूम को क्या करेंगे, माइनस। इसमें से उस सॉलिड के वॉल्यूम को आप क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, इसे आप किस तरीके से करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसके बाद अब आपको देखना है कि जो आपका सॉलिड है वो 2 फिगर्स के कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ सॉलिड है। इसमें जो 3D फिगर्स थे वो कौन कौन थे, कोन था एज वेल एज उसमें क्या थी, हेमिस्फीयर। उन दोनों को आपने क्या किया था, कंबाइन किया था। तो अब आप उन दोनों को जब कंबाइन करके फॉर्मूले लिखोगे तो फॉर्मूले इस तरीके से राइट किए जाएंगे। देखिए आप किस तरीके से राइट करेंगे। तो आप सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर। आप सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा पाई r²h। आपको एक बार देख लेना है कि सिलेंडर के लिए जो आपने हाइट लिखी है वो h है या h1 है। तो सिलेंडर के लिए जो हाइट लिखी है वो क्या लिखी है मैंने, h1। तो आप h1 मार्क करेंगे।
इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, अदरवाइज आपसे मिस्टेक हो सकती है। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 2 फिगर्स के कॉम्बिनेशन से बना है, तो दोनों फिगर्स का आपको सेपरेट सेपरेट वॉल्यूम लिखना होगा। तो आप सबसे पहले कून का वॉल्यूम लिखेंगे। कून का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और कून की भी हाइट को आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि कून की हाइट को आपने क्या लिखा हुआ है, एच ही लिखा हुआ है। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मैं ये चाहता हूँ आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। इसके बाद आप प्लस करेंगे और इसमें हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को ऐड करेंगे। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, इसके बाद आपको इस कंप्लीट एक्सप्रेशन से कॉमन लेने की रिक्वायरमेंट होगी। इस कंप्लीट एक्सप्रेशन से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप देखेंगे पाई आर स्क्वायर इसकी हर टर्म में अवेलेबल एक्सप्रेशन है। आप हर टर्म से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। लास्ट वाली टर्म में जो आर की काउंटिंग है वो 3 है, तो वहाँ से जब आप आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक आर वहाँ रिमेनिंग रह जाएगा, 1 आर वहाँ लेफ्ट रहेगा, उसको वहीं पर आपको छोड़ना है। इसके बाद अब आप क्या कर सकते हैं, तो देखते जाइए। सबसे पहले आप पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे। पाई आर स्क्वायर जब आप कॉमन लेंगे तो फर्स्ट एक्सप्रेशन से बचेगा H1, उसे आप मार्क कर देंगे H1 माइनस सेकेंड और थर्ड एक्सप्रेशन से क्या क्या रिमेनिंग रहेगा उनको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो वहाँ से बचेगा H/3। तो आप यहाँ से मार्क करेंगे H/3, फिर प्लस इसी तरीके से 2R/3 भी रिमेनिंग रहेगा, तो इसे भी आप मार्क करेंगे 2R/3। कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे और लार्ज ब्रैकेट को भी क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इसके बाद आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। आप चाहें तो पहले यहाँ पर एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है इसका आप एलसीएम भी ले लेते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं एलसीएम वाला जो प्रोसेस है उसको एक बार कंप्लीट कर देता हूँ थोड़ा क्विकली। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो दोनों के नीचे ही डिनोमिनेटर में 3 अवेलेबल है, तो ईजी वे में एलसीएम जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और न्यूमरेटर के नंबर्स में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। ओके, इसके बाद आप बताइए क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सुमित आप ऐसा करो, अब आप वैल्यू रिप्लेस कर लो। अब आप क्या कर लो, वैल्यू रिप्लेस कर लो। सबसे पहले मैं ब्रैकेट के अंदर जो नंबर प्रेजेंट हैं उनकी वैल्यू रिप्लेस कर लेता हूँ, तो उससे क्या है थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाएगा चीज़ें, और अल्टीमेटली मैं भी यही चाहता हूँ कि चीज़ें आसानी से सॉल्व हो। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा सिलेंडर की हाइट। जो सिलेंडर की हाइट थी इस क्वेश्चन में वो कितनी थी, 180। इसी तरीके से अब आपको लिखनी है कोन की हाइट। तो कोन की हाइट इस क्वेश्चन में आपको कितनी गिवन है, 120। इसी तरीके से आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए और देखिए कि जो आपने एक्सप्रेशन नोट किया है उसमें रेडियस ऑफ सिलेंडर या रेडियस ऑफ, देखो उसमें सारे ही ऑब्जेक्ट की रेडियस क्या थी, सेम ही थी, और उसका आंसर कितना था, 60। तो आप 2 × 60 करेंगे और इस आंसर को आप डिवाइड किससे करेंगे, 3 से। मैंने आंसर बोला है तो आप इसको पहले सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 3 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो आप इस एक्सप्रेशन को आगे राइट करेंगे कुछ इस तरीके से, पाई आर स्क्वायर फिर ब्रैकेट 180 माइनस अब 60 × 2 करेंगे, इसका आंसर आएगा 120। 120 में 120 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 240, और 240 को जब आप 3 की टेबल से आप डिवाइड करोगे तो माय डियर स्टूडेंट आपका आंसर आ जाएगा 80। कितना आंसर आएगा, 80। तो आप इस एक्सप्रेशन को यहाँ राइट कर देंगे। एक्सप्रेशन क्या है, ये तो आंसर ही हो जाएगा 80। अब आप पाई आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। चीज़ें आसान रहें इसलिए अब मैं पाई का वैल्यू भी पुट कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन के लिए पाई का वैल्यू जो दे रखा है मुझे वो 3.14 है, और आर का वैल्यू 60 है। आर स्क्वायर है इसलिए मैं इसमें 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इसका फाइनल मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 100 से। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये उम्मीद है कि आप इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर डेफिनेटली ये होगा कि सर आप पहले पॉइंट को रिमूव करो और वहाँ पर आप 100 प्लेस करो, और इस 100 से मल्टीप्लाई वाले आप 100 को 1 टाइम डिवाइड कर दो, और आपका जो एक्सप्रेशन बचेगा वो कुछ इस तरीके से बचेगा, 314 × 60 × 60, जिसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, 314 और 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, और वी कैन से दैट 3600। आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई देम। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले 00 मार्क करेंगे, फिर 36 की टेबल को 4 टाइम काउंट करेंगे, 36 × 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 144। यहाँ से जो कैरी बनेगी वो कैरी कितनी बन जाएगी, 14। फिर आप 36 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो जिसका आंसर आएगा 36 और 14 को आप ऐड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 50। 50 से आप 0 मार्क करेंगे और आपका जो कैरी बनेगा वो इस बार 5 बन जाएगा, और 36 3 जा हो जाएगा यहाँ से 36 × 3। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 108। इसमें जब आप 5 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 113। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 113। अब ये जो पूरा आंसर आया है वो सेंटीमीटर क्यूब में आ गया है। ये आंसर किस में आ गया है, सेंटीमीटर क्यूब में। और मैंने जो साइड में आपके लिए कैलकुलेशन कर रखी है, इस कैलकुलेशन को आपको आंसर शीट में जब पेपर में आप करें तो इसे आप पेंसिल से करना और बाद में इसे रफ कर देना इस तरीके से।
तो अभी तो ये डिजिटल हो रहा है, लेकिन आपको पेपर में जब भी आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप पेंसिल से करें और उसको रफ कर दें। इससे काफ़ी अच्छा एक्सप्रेशन रहता है। अदरवाइज आपकी कॉपी जो हो गई, आंसर शीट होगी, वो काफ़ी टाइडस हो जाएगी और वो फिर अच्छी नहीं लगती है एग्जामिनर को। तो आप उसको, आपकी कॉपी का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, इसके लिए आप उसको रफ़ कर देना। तो मेरे पास तो अभी अवेलेबल है फैसिलिटी, तो मैं इसको रफ़ कर देता हूँ इस तरीके से। जो हल्की फुल्की कैलकुलेशन थी उसको मैंने यहाँ से रफ़ कर दिया है। और आपका जो आंसर आया है ये सेंटीमीटर क्यूब में आया है, लेकिन ये आंसर अभी देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो आप इसको स्मॉलर बना सकते हैं। किस तरीके से? आप इस सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज कर सकते हैं। आप इस सेंटीमीटर क्यूब को किस में चेंज कर सकते हैं? मीटर क्यूब में। तो आप सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हम 10⁶ से, यानी 1 के बाद जो 6 जीरो आपको मेंशन करनी है उनसे आपको डिवाइड करना चाहिए। तो आप 0 से 0 कैंसिल करेंगे। इसके बाद 4 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाएंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.1304 मीटर क्यूब। जो इससे पहले जो आंसर था वो सेंटीमीटर क्यूब में था। अब जो बाद वाला आंसर आया है ये मीटर क्यूब में आया है। दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। आप पेपर में कोई भी आंसर छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम्स में मालूम तो होगा नहीं कि आपका आंसर क्या है। तो इस तरीके से आपका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में भी आ सकता है और मीटर क्यूब में भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से पढ़ने, समझने, सीखने, समझने में मदद मिलती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।